आज पहली टेस्ट फ्लाइट है गगनयान मिशन की और इसके बाद भारत ऐसा चौथा मुल्क बन जाएगा जिसका एस्ट्रोनॉट जिसका कोई ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाएगा। चांद पे चला गया, आप वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। हाँ। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे। मैंने बड़ा कुछ करना है। पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गहवारा है। पाकिस्तान की साइंस के बारे में आपको पता है? दे आर वेरी साइंटिफिक पीपल। और ये नासा फासा, ये दो कौड़ी के इंस्टीट्यूशंस, इदारे, इनको सुपारको पे आके पता चलेगा कैसे जो है एनर्जी निकाल ली जाती है। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल दिया। मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। हम अर्ज की थी कि पाकिस्तान के दो मसाइल हैं, 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और इकॉनमी आपके कंट्रोल में नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी, और ब्लीडिंग हो रही है करप्शन की। कहाँ छोटे मोटे इंडिया फिंडिया से चक्कर कर रही है। ये साले चांद पे जाने की कोशिश कर रहे थे, देखा कैसा मजा आया था। नहीं लैंड हुआ था इनका पिछली बार। इस बार जो हुआ है वो लैंड नहीं हुआ है, वो सीजीआई है। करप्ट सिस्टम है आपका, कुछ भी कामयाबी नहीं है। क्रिकेट वाले वो अलग जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में बेचारे। आपकी स्विमिंग की टीम जाती है तो वो आधे डूब के आ जाते हैं वहां से। गगनयान का पहला बड़ा सक्सेस, ये मैन्ड स्पेस फ्लाइट है। दोस्तों, गगनयान है क्या? टू पुट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। अगर वो भारत अदा करे, they will become regional, they are already regional power, but they will gain more respect internationally. कोरोना क्यों नहीं कर रहे? सियासतदानों का जो लेवल है ना वो इंडिया से ज्यादा है। हाँ। लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। हम लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। इस वक्त आपका सबसे दो इशू है पाकिस्तान के सबसे बड़े, इकॉनमी और दहशतगर्दी। साइंस का जमाना आ गया, कोई चांद पे जा रहा है तो कोई बंदे चांद पे भेज रहे हैं, हम किधर खड़े हैं? आप जमीन पे खड़े हैं। जमीन पे तो सब रहते हैं, सोच तो लोगों की आसमानों तक चली गई। ये तो है, हाँ। इसमें कोई शक। लेकिन 2 टिकटें मुझे भी जन्नत की ले दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैंने किसी को कहा यार मैं तुम्हें पैसे डॉलरों में दे दूंगा यार, 2 टिकटें नवाज शरीफ के जलसे में मेरे लिए जन्नत की ले लेना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, भारत के इसरो ने और एक हिस्ट्री कायम कर दी है और भारत का इसरो ने गगनयान मिशन का टेस्टिंग लॉन्चिंग सक्सेसफुल कर दिया है और आगे ऑफिशियल लॉन्चिंग भी होने वाला है, जिसमें मानव जाएंगे, भारतीय एस्ट्रोनॉट जाएंगे अंतरिक्ष में और ये वो 14 मुल्क बन जाएगा भारत, जो कि मानव ह्यूमन बीइंग जाएंगे अंतरिक्ष में। और जिस तरह इसरो का कामयाबी और इसरो का जो सक्सेसफुल हो रहा है इसरो, इसके लिए इसरो को बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से सैल्यूट इसरो के लिए। और जिस तरह भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और इसरो की कामयाबी, हर दिन नए नए कामयाबी में इसरो शामिल हो रहा है। और इसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत जिस तरह इसरो के थ्रू अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और भारत इतनी तरक्की कर चुका है कि पाकिस्तान उसके मतलब 100 में से 10 गुना भी नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अब पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है और पाकिस्तान, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मौलाना मौलवी बनते हैं, क्योंकि मदरसे से पढ़ने के बाद यही इनका हालत होता है। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी पब्लिक। तो आज हम बात करने वाले हैं गगनयान मिशन के बारे में। आज पहली टेस्ट फ्लाइट है गगनयान मिशन की और इसके बाद भारत ऐसा चौथा मुल्क बन जाएगा जिसका एस्ट्रोनॉट जिसका कोई ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाएगा। भारतीय दोबारा अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं और जाएंगे गगनयान पे सवार होके। तो दोस्तों, ये इसरो का ट्वीट है। मिशन गगनयान TVD-1 test flight is accomplished. Crew escape system performed as intended. Mission Gaganyaan gets off on a successful note. तो इसरो को बहुत बहुत बधाई। इसरो ने जो कमाल का काम करा है, हम इसरो को सैल्यूट करते हैं और दोस्तों ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द पहले भारतीय गगनयान पर सवार होकर अंतरिक्ष पहुंच जाए। क्या कहोगे मिशन के बारे में, स्पेस मिशन के बारे में? स्पेस मिशन बेसिकली अभी तो हम यहाँ पे डिस्कवर नहीं कोई चीज़ कर सकते, हमने स्पेस में क्या करना है। हाँ। उसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम जो डिज़ाइन किया है गया ना, आप देखें ना, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके जो बच्चे हैं UMT और बाहर जो है वो वहाँ स्टडी करते हैं, जबकि हमारा बच्चा वो स्कूल में, जो एक सरकारी स्कूल है, और आपको पता है सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है वो कैसा डिज़ाइन किया गया है। इंडिया के अंदर भी सरकारी स्कूल है, लेकिन उनके बच्चे तो बड़े देखे ना, तो उनके बजट भी देखे ना, उनके पास सोर्सेज हैं और हमारे पास सोर्सेज हैं लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो
कि 77 साल तो हो गए, आगे कुछ लगता है कि हम दुनिया को बता सकेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी इल्म है, हम भी बड़े ज्ञानी लोग हैं? वो जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल दिया, मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। हम इसीलिए तो जो है ना, हम आगे टुवर्ड्स जो है फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें जो चीज़ सिखाया गया, हमें सिर्फ बताया गया कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आपसे इससे सेटिस्फाई। हमें ये बताया नहीं गया कि भाई आगे दुनिया को हमने जो है बीट करना है। सही बात है। हाँ। इसलिए स्पेस के बारे में क्या जानते हो? स्पेस के बारे खला सारा कुछ जानता हूँ। जैसे कि पूछें आप। मुझे नहीं आता ना, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है, जरा बताओ। स्पेस क्या है, स्पेस डेफिनेशन क्या है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना। वो चांद पे गया है जो इंडिया। हाँ। वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। हाँ। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे? मैंने बड़ा कुछ करना है। जैसे कि बताओ शाबाश। मैंने इंशाल्लाह देखे, मुझे बड़ा तो होने दे, अभी मैं छोटा हूँ ना, अभी मैं सेकंड ईयर। अब क्या उम्र है? अभी मेरी है तकरीबन 17 साल है। अच्छा, बड़े तो आपने माशाल्लाह हो गए। क्या करोगे, क्या विजन है? विजन ये इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनना है, तरक्की करनी है। अच्छा। अपने लिए और अपने घर वालों। साइंस पढ़ी है कभी? जी, कभी कभी पढ़ी है। कभी पढ़ी है। चलो, पौधों के बारे में फोटोसिंथेसिस क्या है? आप मुझसे इंटरव्यू नहीं ले रही हैं, आप तो मेरा टेस्ट ले रही हैं। आप मैं जज कर रही हूँ कि साइंस में हमें कितना पता है। हमें इंडिया कुछ नहीं पता, हमें पता है सारा। नहीं, उसको छोड़ो, हम आपस की बात करते हैं। हमारे बच्चों को कितना पता है साइंस के बारे में? हाँ। क्या पूछे साइंस? वाटर का फार्मूला आता है? जी, H2O। शुक्र है, मतलब कुछ हो जाएगा भाई। वाटर का फार्मूला पता है? पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, फिर नजर क्यों नहीं आता? नजर जो है वो उनको हौसला अफजाई करने की जरूरत है। जिस तरह बाहर की दुनिया में उनको प्रमोट किया जाता है, उन पर पैसा खर्च किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। अब जो सारा टैलेंट होता है वो तो बाहर चला जाता है। ठीक हो गया। तो ये वजह ना नजर आने की। आप बाहर देखें, वो जो एक खातून गई हैं, पिछले दिनों खबरों में मैं सुन रहा था कि वो स्पेस में चली गई हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी थी वो? पाकिस्तानी थी वो। अच्छा। उनका नाम मुझे वो किसी और कंट्री के थ्रू गई होगी। हाँ, किसी और कंट्री के थ्रू गई हैं। आप देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, कितना बड़ा नाम था दुनिया में, और डॉक्टर अब्दुल सलाम है, नोबेल प्राइज विनर है। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, कोई कमी नहीं है। अगर क्या कहते हैं अभिषेक जी इसके बारे में कि हमें दिन ब दिन आपकी इसरो बहुत कामयाब नजर आ रही है? देखिए, दिन पर दिन की बात नहीं है, शुरू से हमारा, मैं बार बार कहता हूं कि इसरो हमारी ब्लड में है। हमने दुनिया को पहली बार अंतरिक्ष की भाषा सिखलाई थी, हमने दुनिया को नक्षत्र बताया था। हमारे यहाँ शादियां नहीं होती हैं बिना आपका नक्षत्र मिला। ये हालत है हमारा स्पेस के साथ कनेक्शन। हम लोग वो लोग नहीं है जो स्पेस और अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। हम जानते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी तो यही है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, वाटर, ये वो। तो अगर आपके अर्थ पे, हमारे अर्थ पे जो मूवमेंट ऑफ अर्थ होता है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, वो बिकॉज ऑफ द चंद्रमा के मोशन के, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण समुद्र में, आपको पता है, ज्वार भाटा उसको हिंदी में कहते हैं, वो आता है, एब एंड फ्लो। तो पॉइंट ये है कि आप अगर हमें बोलेंगे कि आपके साथ क्या हो गया, आप अचानक से क्यों इतना सक्सेस कर रहे, ये सही एनालिसिस बार बार नहीं है। हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया। उन्होंने हमें साइंटिफिक सोच दी। भारत की वैदिक सिविलाइजेशन एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन है। आप पढ़ें, आर्यभट्ट ने 0 दिया, ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ लिखी गई। भाई, सिविलाइजेशन आज अचानक से वेस्ट ने नहीं शुरू कर दी। अगर हमारे पूर्वजों ने पहला बोट बनाया होगा ताकि उस पर बैठ करके वो एक देश से दूसरे देश जा सके, वो भी नॉलेज ऑफ साइंस ही था ना। तो दोस्तों, देखा आपने, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत कुछ नहीं कर सकता है, भारत चांद पे पहुंच गया है, वो भी भारत कुछ नहीं कर सकता है। भारत में दुनिया भर के कंपनी आ रहे हैं, भारत टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहा है, और ये पाकिस्तानी जो एजुकेटेड लोग हैं वही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी मदरसा छाप बच्चे हैं या जो पाकिस्तानी आम आवाम है, जो पढ़े लिखे में कोई लेन देन नहीं रखते हैं, ना ही साइंस और टेक्नोलॉजी
के बारे में कुछ इनको मालूम है, वो लोग कह रहे हैं कि भारत बेशक कुछ भी कर ले लेकिन हमसे आगे नहीं जा पाएगा। और रही बात कि पाकिस्तान के पास सारे कुछ है और पाकिस्तान सारे कुछ कर सकता है लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? तुम्हें जो लूट कर लेते हैं, तुम्हें जो लूट रहे हैं वही तो तुम्हारे ही लोग हैं ना। और ये लोग मदरसे से पढ़कर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कहाँ से होगा? लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं भारत कभी एस्ट्रोनॉट नहीं भेज सकता है, ना ही भारत अंतरिक्ष में जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन किसने गया है वो किसी को पता नहीं है। और आपको पता होगा ये ज़्यादातर पाकिस्तानी मदरसे खोलने में व्यस्त रहते हैं। जैसे हाफिज़ सईद जैसे आतंकी लोग, ये लोग पाकिस्तान में अपना कब्जा बना चुके हैं और हर गवर्नमेंट स्कूल को तोड़कर ये नया मदरसे बनाने में लगे हुए हैं और वहाँ से सिर्फ आतंकवादी ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। और उसके बाद ये लोग भारत के साथ खुद को कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पाकिस्तान में क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं निकल रहे हैं जो कि इतने जैसे चंद्रयान और गगनयान, सूर्ययान ये सब का मिशन कर सके हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बच्चे कुछ अच्छे शिक्षा लेंगे और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मौलवी मौलाना बनोगे मदरसे से पढ़कर और आतंकवादी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताएं और इसरो की कामयाबी पर आपको कितना गर्व है बिल्कुल कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।